हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 6। आई नो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्ट हो चुके, पार्ट 6 पार्ट तक खिंच गए। बट बात वही है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये चैप्टर पूरी तरह से डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो। तो यस, थोड़े सा पार्ट जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन इट्स वर्थ इट। और वैसे भी हमें पूरी क्लास 10 में 10 ही तो चैप्टर करने हैं। 10 चैप्टर करने हैं तो 10 चैप्टर करेंगे तो थोड़ा तो है ना। एक दो पार्ट अगर मैं खत्म कर दूंगा फिर तो ओवर ओवर हो गया ना। ठीक है। आपको ये पता ही है कि कुछ बुक्स में नाम जो है वो एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस दे रखा है, जबकि कुछ बुक्स में नाम बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स दे रखा है। मैंने बताया हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस नाम चेंज है, कंटेंट सारा सेम है। बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने पीछे के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बीएस बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से। साथ ही साथ हमारी एक दूसरी प्लेलिस्ट भी चल रही है अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से। हमारी तो ऐसे बोलो जैसे मेरे पास पूरी टीम है। मैं दूसरी एक प्लेलिस्ट भी चला रहा हूँ अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से। ठीक है। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत डिटेल में मैंने सारे अभी तक यहाँ पर चैप्टर में 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो इजीली। ठीक। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में आ रहे थे हम लोग। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह सब पढ़ लिया था, साथ साथ हमने प्रॉफिट के बारे में भी पढ़ लिया था। हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में कंप्लीट कर लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट हमारे लिए क्यों जरूरी होता है और प्रॉफिट का क्या काम होता है वो भी हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने एक चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था जिसके अंदर हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज की बात करते थे, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। आज हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, आज हम बिजनेस एक्टिविटीज वाले पोर्शन पे ही फोकस करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में हमने ये पूरा का पूरा चार्ट जो है, एक मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ट है ये और कुछ नहीं, ये हमें बता रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है। पहले बिजनेस में इंडस्ट्री को डील करना, और इंडस्ट्री में पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री के ये दोनों पार्ट, फिर आएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री पे जिसपे ये दोनों पार्ट, और फिर टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी देन हम कॉमर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। अब देखो, आप सबने देखो क्लास 11th में हो तो ये तो मैं मान के चल ही रहा हूँ कि क्लास 9th और क्लास 10th आप लोग पढ़ के आए हो। मतलब बिना पढ़े तो नहीं आए होगे ना क्लास 11th में। तो अगर क्लास 9th में आपको पालमपुर की कहानी याद है, पालमपुर याद है, अपना छोटा सा गांव, उस वाले चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने तीनों इंडस्ट्री के बारे में बात कर रखी है। और इसके अंदर क्लास 10th के अंदर भी हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात कर रखी है, इको में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आई है, हमने बात कर रखी है। ठीक है। तो पता है आप लोगों को ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये आप लोगों को जनरल आइडिया है, कोई खास ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पता होगी। उसी को हमें थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है क्या, कि वहां पर हमने बस इतना पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, यहाँ उसके अंदर के पार्ट भी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने क्या कहा, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, बस बात खत्म करो, जमीन से रिलेटेड कोई भी काम, जमीन से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, समझ रहे हो ना, जिसमें यहां से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा हो। ये नहीं कि एनिमल को लेकर के गए और उसके बाद नहीं, जहां पे यहीं से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा हो उसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री। सिंपल। द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच through which the natural resources are used to provide raw material for other industry। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ताकि वो इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के तौर पे काम आए। जैसे कि एक शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री थोड़ी ना होती है, शुगर इंडस्ट्री होती है। चीनी बनाने की है तो चीनी बनाने के लिए शुगर केन चाहिए ना। तो ये शुगर केन कौन सा, शुगर केन का जो प्लांटेशन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लैंड, यानी ये आ जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में। शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्री के लिए। तो हम क्या करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं एंड उनसे अदर इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। बाकी सिंपल सी भाषा में जमीन से रिलेटेड कोई भी काम। अब प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जिसमें ये रही जमीन, जमीन के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, ये होती है एक्सट्रैक्टिव जिसमें जमीन के अंदर से कुछ निकाल रहे हैं। जेनेटिक ऑलरेडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम। सो दैट इज जेनेटिक। क्लियर। अपना कोरोना इसी के अंदर आएगा, कोरोना के अंदर जेनेटिकली खेल रहे थे हम लोग।
ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या है, इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, जमीन से बाहर निकाल रहे हो कुछ भी, जमीन से, पानी से, हवा से, जहां से भी, नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आप कुछ भी निकाल रहे हो तो दैट इज एक्सट्रैक्टिव। जैसे माइनिंग हो गई, लंबरिंग हो गई, हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, फिशिंग में भी तो जंगल से जानवर निकाल ही रहे हो ना, तो ये होता है एक्सट्रैक्टिव। जब भी कुछ निकाल रहे हो दैट इज एक्सट्रैक्टिव। क्योंकि जेनेटिक में क्या होता है, इंडस्ट्री विच अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड आर मेड मोर यूजफुल। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि अब इंडियन बनाना जो है, इंडियन बनाना इंडियन बनाना में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनकी ना शेल्फ लाइफ बहुत कम है। शेल्फ लाइफ का मतलब कि ये दुकान पर जाकर के बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ज्यादा दिन चल नहीं पाते। वही जो जैपनीज बनाना है, जैपनीज उसमें न्यूट्रिशन कम है लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन बनाना की ब्रीडिंग कर दी जैपनीज बनाना के साथ। अब उसमें न्यूट्रिशन भी है और उसके पास शेल्फ लाइफ भी है। तो हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया। इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ द एनिमल एंड वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड आर मोर यूजफुल। समझिए आगे बात। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, फिश हैचिंग हो गई, कैटल ब्रीडिंग हो गई, ये सारे जेनेटिक के अंदर आते हैं। जानवरों से, पेड़ पौधों से जेनेटिक का हो गया। क्लियर। सेकंड अपना आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आपको पता है, इसको हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो हमने वहां से रॉ मटेरियल लिया है उस रॉ मटेरियल को यहीं पर यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, अंडर दिस इंडस्ट्री द न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग। प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड यानी कि जो कि प्राइमरी सेक्टर में हमने किया था। जैसे प्रोड्यूसिंग कॉटन इज द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। हमने कॉटन को क्या किया, कॉटन हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसको हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया और रॉ मटेरियल में हमने कॉटन के क्लोथ बना लिए। तो अब क्लोथ बनाने वाली इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाएगी। क्लियर। अब इसको भी हम दो टाइप में बांटते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहां कुछ बना रहे हैं, जहां कुछ बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं, बिल्ट नहीं कर रहे, मेक कर रहे हैं। अब यहाँ बिल्डिंग वगैरह नहीं, मतलब कि कोई सामान बना रहे हैं। दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कि पेपर हो गया, उस बैम्बू से पेपर बना लिया, शुगर बना लिया शुगर कैन से। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल को हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो चार तरह की होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। एनालिटिक जो होता है, आपने पेट्रोलियम का पढ़ा होगा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर। क्लास 8 के अंदर हम लोग पेट्रोलियम और कोल के बारे में पढ़ते हैं। एक चैप्टर आता है जिसका नाम है हमारा कंबंशन वाला चैप्टर आता है, फ्लेम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, जमीन से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, उस पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, एविएशन फ्यूल निकलता है, कैरोसिन निकलती है। यानी पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम को ही जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हमने प्रोसेस किया तो उससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, दैट इज कॉल्ड एनालिटिक। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एक है पेट्रोलियम, उससे ही अलग अलग चीजें बना रहे हैं। वैक्स भी होता है, वैक्स भी इसी में से आता है। ठीक। जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, हमें एक ही चीज बनानी है लेकिन वो एक चीज अलग अलग प्रोसेस से होकर के गुजरेगी। जैसे आप लोगों ने कभी अगर नहीं देखा हो ना, तो एक ना मदर डेयरी के ऊपर ना एक डॉक्यूमेंट्री है, इंडियाज बिगेस्ट फर्म करके कुछ करके है, नाम मुझे ढंग से याद नहीं, पर इंडिया मिल्क प्रोडक्ट का है, गुजरात के अंदर पूरा दिखा रखा है। तो उसका प्रोसेस दिखा रखा है कि कैसे दूध को गर्म किया जाता है, कैसे उसे ठंडा किया जाता है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है, कैसे उसे पैक किया जाता है। एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट क्या है, मिल्क ही है, लेकिन उस मिल्क को बनाने के लिए, मतलब गाय के पास से दूध आ गया लेकिन वहां से पैकेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग है, कहाँ कहाँ टेस्ट होता है, कहाँ कहाँ गर्म किया जाता है, कहाँ ठंडा किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर पैक किया जाता है। तो ये होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। Industries wherein useful things are manufactured by making raw material to pass through different production। हम क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे स्टील ही है तो स्टील एक सिंगल प्रोडक्ट है मेरा, स्टील ही बना रहा हूं, पर स्टील डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो स्टील के लिए ना कई सारे प्रोसेस होंगे। कहीं पिघलाया जाएगा, कहीं उसे डिजाइन किया जाएगा, कहीं उसे चमकाया जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा। तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो जब एक ही चीज अलग अलग प्रोसेस से होकर के एक ही प्रोडक्ट बनती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एक से बहुत सारे प्रोडक्ट एनालिटिकल, एक से एक ही प्रोडक्ट बनेगा लेकिन अलग अलग स्टेप्स में, तो दैट इज प्रोसेसिंग। देन आता है सिंथेटिक। दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल ले लो,
दो या दो से ज्यादा ले लो और उन्हें मिक्स करके एक बना दो, उन्हें मिक्स करके एक बना दो। जैसे सीमेंट जो बनता है हमारा, सीमेंट के अंदर कई सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। आप कोई सी भी ब्यूटी क्रीम ले लो, कोई सी ब्यूटी क्रीम ले लो, उसमें कई सारी चीजें मिक्स होती है। आप दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल लेते हो, उसे मिला करके क्या बनाते हो, एक प्रोडक्ट बनाते, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। क्लियर, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, आई होप समझ में आ रहे होंगे। असेंबलिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया है, आपने एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। आपने क्या किया, उन सभी कंपनियों से पार्ट खरीदे और अपने पास ला करके बस इकट्ठा जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। असेंबलिंग में बस यही काम है कि अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियों में बन रहे हैं, आपने उन सब कंपनियों से पार्ट खरीदे और जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। क्लियर? wherein the part manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product। यानी कि जैसे कि अब अपना मोबाइल ही देखते हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन चाइना में बनती है, प्रोसेसर कहीं और बनता है, कैमरा कहीं और बनता है। ज्यादातर कंपनियों के जो स्क्रीन है वो सैमसंग ही बनाती है, चाहे फोन कोई सा भी ले लो, स्क्रीन उसके सैमसंग ही बनाती है। तो स्क्रीन का काम किसका है, सैमसंग का है। बाकी कंपनियां क्या करेंगी, सैमसंग से स्क्रीन खरीदेंगी और एक जगह लाके जोड़ देंगी। तो दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। क्लियर हो गया? जैसे हम लोग घर में कंप्यूटर वगैरह ही, आजकल तो लैपटॉप का टाइम है, लेकिन जो लोग कंप्यूटर खरीदते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी। हम क्या करते हैं, सीपीयू असेंबल करते हैं। सीपीयू असेंबल करते हैं मतलब प्रोसेसर अलग होगा, ग्राफिक कार्ड अलग कंपनी का होगा, सब कुछ अलग अलग, रैम अलग कंपनी का होगा, रोम मदरबोर्ड अलग कंपनी का होगा। तो ये जो होता है, जो अलग अलग चीजें लेकर के आप इकट्ठा जोड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज असेंबलिंग। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। देन आता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेसिकली यही है, ये बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड, ये सारे टनल, कैनल, जो भी चीजें आप देखते हो वो जो बनती हैं, दैट इज इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां पर हम कुछ कोई भी चीज बिल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग आएगी, आर्किटेक्चर आएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये कंस्ट्रक्शन में आती है। आई डोंट थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देन आता है हमारी सर्विस इंडस्ट्री, जिसको हम टर्शरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर या सर्विस सेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें होती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या करती हैं, एक तरह से सपोर्ट है। टर्शरी इंडस्ट्री जो है सपोर्ट है इन दोनों का। इट इंक्लूड्स सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। एक बिजनेस को चलने के लिए कई सारी चीजें चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंक चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, ये सारी चीजें मिल करके टर्शरी इंडस्ट्री बनाती है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा तीनों इंडस्ट्री के बारे में, तीनों इंडस्ट्री के बारे में। अब सर्विस सेक्टर को जरा ध्यान से समझो। सर्विस, सर्विस हमें पता है कि भैया सर्विस होती क्या है, पर सर्विस के बारे में चीजें जानना जरूरी है। सर्विस हमारी तीन तरह की है, एक होती है जो बिजनेस को डायरेक्ट काम करवाती है, जो डायरेक्ट बिजनेस पे करेगी, जैसे जो बिजनेस यूज करेगी, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी यूज कौन करती है, बिजनेस करती है। सोशल सर्विसेज वो होती है जो हम जन कल्याण के लिए करते हैं, जैसे आप गरीब लोगों को खाना खिला लो, उन्हें एनजीओ से पढ़ा लो, टीच कर लो, ये सारी चीज क्या है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सर्विस है। और पर्सनल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जिसपे एक इंसान को पर्सनलाइज्ड है, वो अपना पर्सनलाइज करेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गए, आपके बार्बर शॉप हो गए, ठीक है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आपका क्या, देखो ऐसे समझो, रेस्टोरेंट और शॉप्स आपकी क्या है, बिजनेस सर्विसेज, बैंक वगैरह वहीं पे होगी ना। सोशल सर्विसेज में आपके आ गया एनजीओ वाला। लेकिन ये जो बार्बर शॉप वगैरह, ये आपकी क्या है, पर्सनल सर्विस है, आप इंडिविजुअली प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में समझनी है। गुड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ है, गुड्स वो चीजें होती है जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, या तो बनाते हैं, या तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या तो हम परचेस करेंगे, पर यूज करने के लिए नहीं, सेल करने के लिए, हमारा इंटेंशन सेल करना होगा, तो वो गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब गुड्स जो है वो दिखते हैं, वो टेंजेबल होते हैं, वो क्या होता है, टेंजेबल होते हैं, उन्हें देख सकता हूं मैं। लेकिन सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजेबल होती है, उन्हें मैं छू नहीं सकता। ये थोड़ी ना कहूंगा यार आज तुम बाल काट रहे हो बड़ा सॉफ्ट,
नहीं हो सकता ना, दैट इज नहीं। ठीक है। 10 जो गुड्स होते हैं वो एक ही डिजाइन के, एक ही शेप के, जैसे सोप आप यूज करते हो तो वो सोप जो है एक जैसा ही होगा ना हर जगह। लेकिन सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजेबल होती है, वो सॉरी इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आप किसी के पास वो खाने के लिए गए हो, कहते हैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, आप किसी के पास गोलगप्पे खाने के लिए गए हो। अब गोलगप्पे में करना क्या है, बस आलू डाल करके पानी डाल करके डालना है, लेकिन उसके अंदर भी चॉइस आती है ना। भैया दही पूरी दे दो, भैया पानी पूरी दे दो, भैया दही पूरी दे रहे हो पानी पूरी दे रहे हो, एक काम करो भैया मीठा कम रखना, भैया तीखा थोड़ा ज्यादा कर देना। ठीक है। तो ये क्या इनकंसिस्टेंट है, वो एक जैसी चीज सबको प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता, उसे अलग अलग वैरायटी रखनी पड़ेगी। गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता है, जो पार्लर जाती होंगी अपने बाल कटवाने के लिए, उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लड़कों को भी समझ में आ ही गया है। आप कार शॉप पे जाओ, जहाँ पे आप बाइक वगैरह कार वगैरह रिपेयर करवाते हो, आपको समझ में आ गया अब मैं क्या बात कर रहा हूँ। हर कार हर गाड़ी के हिसाब से काम करते हैं वो लोग, तो सर्विस एक जैसी नहीं होती, इनकंसिस्टेंट होती है। अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ तो एक बात बताओ, एक बिजनेस जो आप घर में वो कोई भी साबुन यूज करो, लेट से मार्गो लाइफ बॉय जो भी यूज करो, ले रेल कुछ भी यूज करो, आज तक उसके मालिक से मिले हो क्या? उसके मालिक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है कस्टमर के साथ। लेकिन आप जिस जगह पे जा रहे हो मोमोज खाने के लिए, उन भैया को जानते हो, तो उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। इनकी इन्वेंट्री होती है, यानी कि गुड्स जो होते हैं वो जमा करके रखे जाते हैं, उनका स्टॉक हो सकता है। लेकिन सर्विसेज का कोई स्टॉक नहीं होता, सर्विसेज कभी भी स्टॉक करके नहीं रखी जाती। ये थोड़ी ना कहोगे यार मैंने 15 दिन के लिए बाल काट के रख दिए लोगों के, अब लोग आते जाएंगे अब बाल कटते चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो सर्विसेज का कभी भी स्टॉक नहीं होता, गुड्स का स्टॉक होता है। सर्विसेज में मालिक को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा पर कस्टमर के साथ, गुड्स के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए क्योंकि मालिक खुद इन्वॉल्व है तो वो कस्टमाइज करेगा चीजों को, तो इसमें चीजें एक जैसी नहीं मिलेगी, इसमें इनकंसिस्टेंसी होगी, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी होगी। ये इंटेंजेबल होता है, सर्विस को आप छू छू नहीं सकते, गुड्स को आप छू सकते हो। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीजें दे रखी है, जैसे कि नेचर हो गया, वॉचिंग मूवी इन सिनेमा, ये सर्विस है ना। लेकिन वहीं पर फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे वीडियो कैसेट है, तो कैसेट को आप छू सकते हो, लेकिन कैसेट के अंदर जो मूवी है वो आप देख सकते हो, उसे छू नहीं सकते। तो मूवी क्या हो गई, सर्विस हो गई, कैसेट क्या हो गया, गुड्स हो गया। टाइप हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है सब अलग, अलग अलग पर्सन का अलग अलग प्रोडक्ट। इसमें होमोजीनियस है, सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट पहुंचेगा। समझ आया? इंटेंजेबल, इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप छू सकते हो। आई होप वहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लासिफाई द इंडस्ट्री अंडर विच द फॉलोइंग कम, जैसे कि माइनिंग प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, माइनिंग है, निकाल रहे जमीन से कुछ, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को क्या कर रहे हैं, निकाल ही रहे हैं ना, ये भी तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। सेकेंडरी में भी ये कौन सी हो गई, सेकेंडरी में भी ये कौन सी होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री तो है ही है। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी किसके आएंगे, सिंथेटिक के अंदर आएगी। ऐसे याद करना है आपको। इन उत्तर प्रदेश देर आर मैनी फैक्ट्रीज वेयर शुगर इज क्रिएटेड फ्रॉम शुगर केन, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ये क्या है, शुगर केन ही है, लेकिन शुगर केन की अलग अलग प्रोसेस से होके जाएगा, तो ये प्रोसेसिंग में आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग में आ जाएगी। ठीक। एक दो पार्ट में और बनाऊंगा इस चैप्टर के, क्योंकि एक पार्ट में मैं चाहूँ तो आज ही कवर कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो ज्यादा लंबी करूँ। तो अगले पार्ट में हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद रिस्क पढ़ेंगे, एंड आई थिंक वहां तक हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, कॉमर्स वाला पोर्शन रह रहा है, कॉमर्स वाला हम लोग कर लेंगे। ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये सारे के सारे नेक्स्ट पार्ट हो जाएंगे, देन बिजनेस रिस्क जो है वो हमारा बचेगा, वो एक पार्ट हो जाएगा। तो हाँ, पार्ट 8 तक हम लोग पूरे की पूरी वीडियो को ये कवर कर देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। और ये कमेंट बॉक्स जो है प्लीज इसका यूज करो, मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तभी मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा आपके हिसाब से बना पाऊंगा, मैं भी कस्टमाइज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, टर्चरी सेक्टर का ही पार्ट हूँ ना, मैं भी तो सर्विस सेक्टर का ही पार्ट हूँ। तो मैं तभी अपनी वीडियोस को और कस्टमाइज कर पाऊंगा आपके हिसाब से, जब मुझे पता चलेगी कि आपकी नीड क्या है।
ये कमेंट बॉक्स में तो बताओ आप उसे कि आप किस तरीके से और क्या चाहते हो, या जो चल रहा है उसमें और क्या सुधार सकता हूँ। अच्छा लग रहा है तो वो भी बताओ, ताकि मुझे लगे, पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।